नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए पुष्पा क्लेमेट जी फ्रॉम पश्चिमी चंपारण एंड टीवी सिंह जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करिए तो पहली बड़ी अपडेट, फर्जी उपस्थिति पर शिक्षक प्रिंसिपल दोनों पर होगी कार्रवाई। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना में सरकारी स्कूलों में फर्जी उपस्थिति की शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतते हुए चेतावनी दी है कि ई शिक्षा कोष पर गलत हाजिरी पकड़े जाने पर शिक्षक और प्रधान अध्यापक दोनों को पद से हटा दिया जाएगा। दिसंबर से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल लगातार उपस्थिति पर नजर रखेगा, जबकि बिना अनुमति छुट्टी पर सैलरी काटी जाएगी। अब सभी स्कूलों में पहुंचे टैबलेट से रोज बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई, मध्याह्न भोजन और साफ सफाई की फोटो वीडियो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, आप सभी शिक्षक साथी समझ जाए, आप अपने प्रधान शिक्षक के कहने पर बच्चों की उपस्थिति केवल न बढ़ाए, अन्यथा आने वाले समय में आपकी भी नौकरी जाएगी और माननीय प्रधान शिक्षक की तो जाएगी ही जाएगी। वहीं अब मुस्कुराकर हाजिरी बनाएंगे मास्टर जी। जी हां साथियों, ये खबर निकल के आ रही है मुजफ्फरपुर से। तो मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी से शिक्षक, कर्मी और विद्यार्थी छपाकर और मुस्कुराकर ही हाजिरी लगा सकेंगे, क्योंकि जिले के 3,368 स्कूलों में फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताया गया कि रोशनी कम होने, मास्क या टोपी पहनने, कैमरे की ओर सीधे न देखने या एक साथ कई लोग होने पर हाजिरी नहीं बनेगी। विद्यार्थियों को भी 3 या 5 की संख्या में कैमरे के सामने खड़े होकर मुस्कुराना होगा। चेहरे पर हरा बॉक्स दिखने पर पहचान सफल और लाल बॉक्स पर असफल मानी जाएगी। बढ़ते फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए शुरू हो रही इस व्यवस्था को लेकर शिक्षकों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उपस्थिति दर्ज करने में कोई परेशानी न हो। वहीं इस तिथि तक वेतन एरियर भुगतान का आदेश, देरी पर होगी कार्रवाई। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जारी आदेश में निर्देश दिया गया कि सभी शिक्षकों का नवंबर 2025 का वेतन नए वेतनमान पर 6 दिसंबर तक भुगतान किया जाए। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण 10 दिसंबर तक कैंप मोड में पूरा कर उनका एरियर 6 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। सभी विशिष्ट शिक्षक 5 से 6 दिसंबर तक सेवा पुस्तिका और एरियर विपत्र लेखापाल को जमा करें, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनकी जांच कर 8 दिसंबर तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अररिया को भेजे। अन्य एरियर 10 दिसंबर तक जमा कराने और जिला कार्यालय को 3 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा का पालन नहीं करने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई तय है और ये जो पत्र है अररिया जिला ने जारी किया है। हालांकि ये सभी जिले के लिए लागू होगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को साथ में वेतनमान देने की मांग तेज। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जयराम शर्मा गुट ने सरकार को ज्ञापन देकर बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को साथ में वेतनमान के तहत पूर्ण केंद्रीय वेतनमान, महंगाई भत्ता, मेडिकल, एचआरए सहित सभी सुविधाएं देने की मांग की है। संगठन ने विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों का वेतन साथ में वेतनमान में तय कर एचआरएमएस अपडेट करने, बीएड प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स को 6 माह करने, फीस घटाकर 5,000 रुपये करने और परीक्षा में कम से कम 3 अवसर देने की मांग की है। साथ ही काउंसलिंग में तकनीकी कारणों से वंचित अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का भी आग्रह किया गया है। अब देखना होगा विभाग सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या वो सचमुच बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को सातवां वेतनमान देती है अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर निकल के आ रही है।
बीपीएससी ने विशेष शिक्षक सहित कई भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बीपीएससी ने विशेष विद्यालयों में 7,229 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है, जो कि 29 जनवरी 2026 को होगी। यह भर्ती 19 जून 2025 को जारी विज्ञापन के आधार पर शुरू हुई थी और 28 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में 150 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें भाषा से 30, सामान्य अध्ययन व विशेष शिक्षा से 40 और विषय से 80 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे। आयोग ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक के 47 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 29 से 30 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जबकि खेल विभाग के 33 पदों पर भी 29 से 30 जनवरी को परीक्षा होगी। इसके अलावा मोटरयान निरीक्षण पद के 81 सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम 8 दिसंबर को आयोग कार्यालय में तय किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, ग्रामीण स्कूलों में प्राथमिकता के साथ होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार के 81,000 स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जिन स्कूलों में शिक्षक कम है वहां विषयवार पोस्टिंग सुनिश्चित कर शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और पढ़ाई, मिड डे मील व हाजिरी सिस्टम की सख्त मॉनिटरिंग भी होगी। जानकारी के अनुसार 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटन कर 5-5 प्रखंड विकल्प मांगे गए हैं और पोस्टिंग के बाद 14,513 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों देखना होगा कि इन सभी शिक्षकों का 5-5 प्रखंड विकल्प मांगे जाने के बाद कब तक इन शिक्षकों का स्कूल आवंटन होता है और इनका नए विद्यालय में पोस्टिंग होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, डीए-डीआर को बेसिक वेतन से जोड़ने की संभावना अब खत्म। जी हां शिक्षक बंधुओं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जबकि डीए-डीआर की दरें महंगाई सूचकांक के आधार पर पहले की तरह हर 6 महीने में संशोधित होती रहेगी। कर्मचारियों व पेंशनरों में 2026 से डीए को बेसिक में जोड़ने जाने की चर्चाओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। इससे पहले 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग लागू होने पर क्रमशः 151%, 115% और 125% डीए को मूल वेतन में मर्ज किया गया था, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। अब देखना होगा कि क्या सचमुच केंद्र सरकार इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं देती है या फिर समय के साथ बदल जाएगी नियम। वहीं सेवा निरंतरता पत्र में विलंब पर शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, सूत्रों के अनुसार सेवा निरंतरता से जुड़े पत्र में देरी का कारण संबंधित अधिकारी का लंबी छुट्टी पर जाना बताया जा रहा है, जिसके चलते प्रक्रिया धीमी पड़ी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक चारों कोटि के शिक्षकों को यह लाभ हर हाल में मिलेगा। प्रशिक्षण की तिथि से वैचारिक लाभ तथा नए संपर्क में आने की तिथि से वित्तीय लाभ दिए जाने की पुष्टि भी की गई है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है कि सभी मांगे चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। अब देखना होगा साथियों कि कब तक इन सेवा निरंतरता से जुड़ा मुद्दा जो है उसका हल निकलता है। हालांकि वीसी में 10 दिसंबर के बारे में कहा भी गया है। अब देखते हैं कि 10 दिसंबर को सेवा निरंतरता का लाभ शिक्षकों को मिलता है अथवा नहीं, या फिर से डेट आगे बढ़ती है। फिलहाल हम बात करते हैं भारत में होने वाली जनगणना के आधार पर जो अपडेट निकल के आ रही है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो साथियों, पूरे भारत में अप्रैल 2026 से 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश की जनगणना अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में कराई जाएगी। पहली चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और आवास जनगणना होगी, जिसे 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में संपन्न होगा।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इस बार 1931 के बाद पहली बार जातिवार गणना भी कराई जाएगी, जिसके लिए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 30 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी थी। तो साथियों, बिहार के जितने भी शिक्षकगण हैं, सबसे पहले आप फरवरी माह में बच्चों को एग्ज़ाम लीजिए, जो कि वार्षिक एग्ज़ाम है। इसके जस्ट बाद आपको जो है ये जनगणना है एंड चुनाव जो है पंचायती राज की वो भी करानी है। तो आपका जो अगला साल है यानी 2026 का, वो भी पूरा का पूरा गैर शैक्षणिक कार्य में गुजरने वाला है। लेकिन विभाग को, सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, क्या कहा जाए। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 14 साल बाद बिहार लाइब्रेरियन बहाली का रास्ता साफ। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की भर्ती प्रक्रिया 14 साल बाद शुरू होने जा रही है और दिसंबर 2025 में इसका विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना भी है। साथियों, चयन प्रक्रिया एस्टेट की तरह पात्रता परीक्षा जिसे LET के माध्यम से होगी, जिसमें पासिंग मार्क सामान्य वर्ग के लिए 50%, BC के लिए 45.5%, EBC के लिए 42.5% और SC, ST, महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% तय किए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। तो साथियों, बहाली के लिए जो साथियों इंतज़ार कर रहे थे लाइब्रेरियन की, उसकी जो नोटिफिकेशन है इसी माह में आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। तो आप सभी शिक्षक बंधु इसके लिए तैयारियां जोड़ कर दें और जो नए अभ्यर्थीगण हैं वो लोग भी अपना तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें। बहुत जल्द आपकी ये जो मांगे हैं 14 साल के बाद सुनी जा रही है। खैर, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, जो शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पर जुड़ के हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के अलावा साथियों, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी खबरें सबसे पहले मैं वहीं पर फ्लैश करता हूँ। तो आप लोग जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है दिन भर की सभी खबरें एक साथ इकट्ठा रूप में। एंड अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।